बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम वसीम अनवर है और आज एक बार फिर फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के उर्दू सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज के स्पेशल गेस्ट हमारे जो हैं वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी, और ये कि उनसे मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ और इंडिया से उनका ताल्लुक है। विद बगैर वक्त ज़ाय किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कफील इंसारी भाई को। अस्सलाम वालेकुम कफील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं वसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कफील भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अपने कीमती वक्त से मुझे वक्त दिया अपना। और आजकल जैसे कि मौसम भी बहुत गर्मी है और बहुत बड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, काम भी करने, घर के कामों में भी, और जो कारोबार वगैरह उसमें उसको भी देखना, फिर यूट्यूब वगैरह के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपको पता है कि ये रिसेंटली मैंने ये शो शुरू किया है, और जो जून का महीना है, और मैं हर हफ्ते 4 शो अपलोड करता हूँ जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश होते हैं। तो मकसद ये है कि एक लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया जाए। और इस शो में हम कैजुअल बात करते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्योंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरा पहला चैनल था वो ये चैनल है। ये मैं इसकी जो अर्निंग है वो मैं वो यानी ओ प्लस कह लें या चैरिटी कह लें, उसके लिए ये मखसूस की हुई है। और पहला चैनल मेरा मोनेटाइज है, इसको मोनेटाइज करने में हेल्प करें। तो कफील भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इंडिया में किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं। और एक ही शहर से कनेक्ट रहे हैं आप, इंडिया मुख्तलिफ शहरों से कनेक्ट रहे हैं आप? इंडिया में आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा प्रदेश है, राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। मैं वहीं से हूँ। माशाल्लाह। और मैं एक्चुअली, मेरी जो पैदाइश है वो संगम नगरी इलाहाबाद, जहाँ के हमारे जो इंडिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, बस वहां से मैं हूँ। लेकिन अभी मैं अपने ननिहाल, हम्म। नानी के घर में रहता हूँ। नानी के वहां आया हूँ और वहीं पे ही शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि मेरे मामू नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरी वालिदा, जी, मेरी वालिदा अकेले, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे जो भी चीजें हैं हमारे नाना और नानी की, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे मेरी वालिदा को मिला, फिर उसके बाद मुझे। तो मैं अभी प्रतापगढ़, एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद से लगा हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ की जो तहसील है कुंडा। हम्म। और यहाँ के सबसे जो मेन पॉइंट है, यहाँ के जो राजनीति के बादशाह कहा जाए, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अच्छा। वो हमारे ही क्षेत्र के विधायक हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाले एक सनातन धर्म के गुरु, जगत गुरु कृपालू जी महाराज हम्म। भी यहीं से, जो कि उनका काफी, मतलब इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर कंट्री से भी उनको यहाँ पे फॉलोअर उनके हैं और आते हैं। और एज ए टूरिस्ट प्लेस है ये हमारा कुंडा, ये आप समझ लीजिए। तो ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, और सभी लोग लगभग इंडिया में कुंडा को जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो कुछ आप लोगों की बदौलत, यानी जो मैंने दो नाम लिए, और प्लस जो नहीं जानते होंगे, ऑन पैसिव के जो फाउंडर होंगे, वो हमारे बदौलत भी जानने लगेंगे जी यूट्यूब बिल्कुल। के जरिए। पाकिस्तान के लोगों को जानेंगे, इंडिया के लोग भी जानेंगे, और जो जो उर्दू जुबान समझते हैं। सबसे पहले तो उर्दू और हिंदी सेशन में रखे हुए तो हैं, लेकिन ये कि लिटिल बिट सेम ही जुबान है दोनों, अगर बोलने में। जी तो जी, समझे, जजाकल्ला। एक मुझे कॉल आई थी इंडिया से, वो हिंदी में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे उर्दू जुबान नहीं आती। तो मैंने कहा, आप मुझसे किस जुबान में बात कर रहे हैं? कहते मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मैं उर्दू में जवाब दे रहा हूँ, वो हिंदी में, तो वो कंफ्यूज है कि उन्हें उर्दू नहीं आती। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। बेशक ये लैंग्वेज लिखने में ज़रा मुख्तलिफ है, बट और ये है कि बोलने में तकरीबन सेम है, कुछ लफ्ज चेंज है। जैसे हम वर्ड लफ्ज जी यूज करते हैं, हिंदी में शब्द का वर्ड यूज किया जाता है। तो और लेकिन एक बात यह है कि उर्दू एक मीठी जुबान है। जितनी भी शायरी और शुअरा कराम वगैरह जो है वो उर्दू
शायरी ही यूज करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें लता मंगेशकर जी की, तो उन्होंने भी उर्दू को सीखा। जो मैंने पढ़ा था, स्टार्ट उन्होंने जब लिया था, वो हिंदी सॉन्ग गाती थी, जी तो बिल्कुल सही उनको, कह रहे हैं आप। हाँ, तो वो आई थिंक किसी ने उन्हें ताना दिया। अभी भी अभी जी। भी जी। अभी भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी शायर हैं, गाना लिखने वाले, सॉन्ग, हम्म। वो, और दूसरी चीज जो सिंगर हैं मौजूदगी में भी, अगर उनको उर्दू और उर्दू के साथ साथ उसका जो तलफ्फुज है, हिंदी में उसको शब्द उच्चारण कहेंगे और हम्म। उर्दू में उसको कहेंगे तलफ्फुज। तलफ्फुज जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर जहाँ पे शीन की जरूरत है तो वहां पे शीन, और जहाँ पे सीन की जरूरत है, छोटी सीन, तो वहां पे अगर उन्होंने नहीं लगाया, तो उसकी जो मीनिंग है, हम्म। उसकी जो मीनिंग है ना, वो हम्म। तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब मसले मसाइल हैं। जैसे कि काफी चीजें हैं, लोग खे और सिटी खे को, का, खे और खे का जो फर्क है, जी जैसे जी 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 जी, खराब बोला जाता है, लेकिन खराब है, हम खराब बोलते हैं। खराब है। तो इसी मैं तरह। एक प्रोग्राम में गया था, लखनऊ गया हुआ था, मेरे यहाँ से करीब में ही है। हम्म। तो एंकर जो थी, उन्होंने अल्फाज याद नहीं है, उन्होंने एक शेर बोला। उस शेर में उन्होंने खत बोला, खत। तो मैंने उनको हाथ उठाया ऐसे, मैंने कहा मैम प्लीज अपने तलफ्फुज को आप ठीक करिए। ये खत नहीं होता, खत का मतलब ये खत होता है, खत नहीं है, खत है। खत, खत, खत का मतलब, जो हम लेटर लिखते हैं उसको खत कहते हैं, कहते और हैं। जो ये यहाँ का है इसको खत कहते हैं। आप अच्छा। पहले इसको, अपने तलफ्फुज को बेहतर करिए और फिर उसके बाद एंकरिंग करिए। तो सही है। तो ये बहुत बहुत एक लेकिन नुक्ते का फर्क है, नुक्ते का। लेकिन अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं या ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आई थिंक आपको इन चीजों को सीखना चाहिए और इन चीजों को करना चाहिए। और उर्दू, अगर आप शायरी जितनी भी देखें, लता जी की या जो भी सिंगर हैं इंडिया के, उन्होंने उर्दू में शायरी की, वो खूबसूरत भी लगती है। अभी मैं जैसे खूबसूरत कह रहा हूँ, तो खूबसूरत कुछ लोग वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन जी जी तो जी 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 जी, मुझे बिल्कुल याद है बिल्कुल। कि डॉक्टर इदरीस मोदी जी, हालांकि मैं अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझता उर्दू में, उर्दू में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी उर्दू बोल सकूं, क्योंकि उर्दू बोलना और अच्छी उर्दू बोलने में फर्क है। आई थिंक जी, मुझसे ज्यादा आप अच्छी, आपके जो अल्फाज हैं वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो जो नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह। और मैंने मेहंदी हसन साहब की बहुत सारी गजलें हैं, गुलाम अली साहब की, हम्म। राहत, और नुसरत फतेह अली खान साहब, और हम्म। यहाँ के इंडिया के जगजीत सिंह, इन हम्म। लोगों की गजलें। मेहंदी हसन साहब की मैं गजल सुन रहा था, मैं काफी उसमें कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने उसको जब डिटेल्स उसकी देखी, तो उसमें दश्त का जिक्र था। इस शहर में एक दश्त था, वो क्या, इस दश्त में एक शहर शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, वो क्या हुआ। अब वो दश्त के कई माने होते हैं। हम्म। अब उस उन मानों को आप किस नजरिए से देखते हैं। दश्त का मतलब दश्ताना होता है ना, हम्म। दश्ताना, उसको भी दश्त बोलते हैं। दूसरी दस्त, जो लूज मोशन होते हैं, डॉक्टर के पास जाइए, बोले दस्त पड़ रही है, इसको दवा दे दीजिए। हाँ जी, वो दस्त होते हैं। तीसरा दस्त क्या है आप बताओ। तीसरा दस्त हाथ को कहते हैं। दस्त। नहीं, तीसरा जंगल है। अच्छा दस्त, अच्छा दस्त है वो। अच्छा, एक्चुअली आप मिक्स कर रहे हैं आई थिंक। एक दस्त जो आप कह रहे हैं दस्त है, जो सीन है, वो आप जो जी, लूज मोशन है वो होते हैं। जो दस्त है वो जंगल की आप बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं दस्त। वही दस्त, दस्त, शीन और सीन का फर्क है ना। हाँ, तो फर्क पड़ जाता है। तो उसमें अभी, और अल्फाज कितना है, बिल्कुल मिलता हुआ है, हम्म। सही सही। बिल्कुल मिलता हुआ, बिल्कुल अनकरीब है मामला उसका। तो बिल्कुल इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसी 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 है। हाँ, मैंने असल। थोड़ी सी फारसी भी पढ़ी थी ना 3 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये उर्दू, वैसे उर्दू, एक्चुअल जो उर्दू है वो बहुत मुश्किल है। और हम जो जी उर्दू, आई थिंक ये हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, जो हम सादा अल्फाज में हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन जो रियल उर्दू है वो बहुत मुश्किल है काफी। बहुत मुश्किल है। अगर अभी मैंने इंटरव्यू एक रिकॉर्ड किया था अपने, अब तो पब्लिक भी हो चुका है।
अली हुसनैन शाह साहब का। उनके बारे में बताऊंगा कि वो मीडिया से ताल्लुक है, क्योंकि अब मैंने मीडिया पर्सनालिटीज को बुलाना शुरू किया है अपने पाकिस्तान की मीडिया पर्सनालिटीज को बुलाना शुरू किया है। अगर मुझे मौका मिला इंडिया की मीडिया पर्सनालिटी को भी मैं अपने शो में इनवाइट करूंगा, ये काम भी मैं करूंगा। लेकिन ये कि वो अली हुसनैन शाह साहब की मैं बात कर रहा था, वो एक रिसर्चर हैं और एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं। आफ्ताब इकबाल साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान मीडिया में। वो एंकर हैं, कॉलम लिखते हैं और राइटर हैं, और इसके अलावा वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और एक बहुत कामयाबी से एक शो कर रहे हैं, खबरहार। एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया था खबरदार से। तो जब होता है कि जब टीवी चैनल में शो आता था, जब चैनल चेंज होते हैं ना, तो वो जो नाम होते हैं चैनल की प्रॉपर्टी होती है, जो टॉक शो के नाम होते हैं। तो उन्होंने खबरदार से खबरदार कर दिया, खबर यानी इस तरह के नाम चेंज करते रहे। तो अभी जो है खबर हार चल रहा है, लेकिन खबर हार अभी उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अभी वो यूट्यूब पे वो करते हैं। अभी वो दुबई में होते हैं, लेकिन उनके टीम इस तरह काम करती है कि टीम उनकी पाकिस्तान में होती है, और ये जूम के जरिए कनेक्टेड होते हैं और ये शो रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने का मकसद है वो, अगर आपको कभी उनका शो देखने का इत्तेफाक हो, तो वो एक, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, और उनका एक सेगमेंट होता है, उसका नाम है फरहंगे आसिफिया। फरहंगे आसिफिया में वो जो उर्दू वर्ड है उनको एक्सप्लेन करते हैं, इसका क्या मतलब है, उनकी करेक्शन करवाते हैं। तो वो एक जी अच्छी जी जी चीज़ है इस लिहाज से, क्योंकि इन चीज़ों पर जो नॉलेज के लिए इन चीज़ों को बहुत कम यानी ये रुझान है कि करेक्ट करवाना, हिंदी हो जाए या उर्दू हो जाए, जुबान को आई थिंक ये कि ऐसे इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन स्टार्ट से कहाँ से रही है। अभी आपने जो बताया है नानी वाला एरिया, उस मैं या जहाँ पे आप मैं पहले थे पैदाइश। मैं इलाहाबाद में मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, हम्म। जिसको शॉर्ट में MIC भी कहते हैं, हम्म। तो वहां से मैंने पढ़ाई की है। फिर हम्म। उसके बाद मैंने बताया मैं नानी के यहाँ गया, बगल में ही है कुंडा। तो वहां मैंने म्यूजिक से म्यूजिक और सिंगिंग से मैंने B.Ed किया है। माशाल्लाह। और प्लस मेरा बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA, हम्म। वो भी मेरा कंप्लीट है। उसके बाद घर की जो जिम्मेदारी है ना, उस जिम्मेदारी को बरकरार रखते हुए, क्योंकि मेरी एज 16 ईयर थी, लगभग 15 या 16 एबव लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ओ, जी। जिम्मेदारी आ गया। तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि कोई है नहीं घर में, और वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि छोटी सी उम्र में ही एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल गई। और मैंने हर एक तरीके से कोशिश करके, उस जमाने में मुझे कुछ आता नहीं था, पढ़ाई का दौर था, हाई स्कूल था मेरा, हम्म। पढ़ाई भी करना था और साथ ही साथ घर को भी देखना था। हम्म। और मुझे कुछ आता नहीं था ना, ये कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी, कोई काम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। हम्म। तो मुझे केवल शौक था म्यूजिक सुनने, बस उसी का इल्म था, बाकी किसी का नहीं था। अच्छा तो अच्छा। मैंने एक जमाने में टेप रिकॉर्डर वाली जो कैसेट चलती थी ना, हम्म। टेप रिकॉर्डर की जी बिल्कुल कैसेट, बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो कैसेट। जी, ऑडियो कैसेट जिसको कहा जाता था, तो मैंने उसकी 98 में शॉप डाल दी। अच्छा उसमें अच्छा। रिकॉर्डिंग वाला भी करते थे हम्म। और सेल भी करते, दोनों काम करते। उस चल। जमाने में 100, 150 या 200 रुपए मिलते थे पर डे, कमाई होती थी। हम्म। 98 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और बिल्कुल लड़कपन था, कहा जाए तो ये मोचा की ये रेख जिसको कहते हैं ना, ये भी नहीं आई थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ। हम्म। अब उस लड़कपन में भी लोगों का एतबार, जिम्मेदारी से काम करना, जो भी काम करते थे बड़ी जिम्मेदारी से, कि जिसको जो सामान दिया जाए वो बेहतर दिया जाए। उसी वक्त में मैंने 6 महीने में बहुत ही अच्छा काम किया। हम्म। मैंने अपनी शॉप को डबल से ट्रिपल कर लिया 6 महीने से 8 महीने में। अच्छा मतलब माशाल्लाह। बेहतर से बेहतर होते गए। और उसी दरमियान में घर में खाना पीना, क्योंकि वालिदा थी और हमारी नानी, हम्म। बस, और हम 3 लोग तनहा। घर कच्चा था, जो गांव में होता ना, पुराना घर कच्चा सा गिरा हुआ,
सेम उसी तरीके से गिरा पड़ा घर, घर में लाइट नहीं, है ना, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां। बस ये है कि ईमानदारी से लगे रहे, बिल्कुल। लगे रहे। किसी ने इस गरीब की मदद नहीं की उस दौर में, किसी ने भी नहीं, किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने, किसी ने भी नहीं की, लेकिन मैं मेहनत करता रहा, लगा रहा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद वो दौर स्ट्रगल, खत्म हुआ। स्ट्रगल की है यानी काफी ज्यादा आपने जिंदगी में। स्ट्रगल, जी जी जी। जी। ऑडियो कैसेट का दौर खत्म होता गया, तो मैंने एक चीज और की। और उसके बाद मैंने 5 साल के बाद, एक मजबूरी में जिसको कहा जाए, तो मैंने एक स्कूल में एज ए डांस टीचर के तौर पे जॉब की। अच्छा। डेली 1 से 1.5 घंटे वहां जाकर सिखाना। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये मान के चलिए कि उस एरिया में, उस जमाने में डांस सीखना या सिखाना बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता। और यूथ समझा जाता है। हाँ, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की। अच्छा। मतलब लगता था कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। हम्म। तो जो क्या नाम है कि स्कूल के जो मैनेजर थे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि मैं आपको 800 रुपये मंथली दूंगा, आप 1 घंटा टाइम दीजिए। हम्म। मैं वहां गया, उसको किया, मतलब वो भी करता था। फिर उसके बाद ऑडियो कैसेट का दौर खत्म हुआ, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा। अच्छा अच्छा। 6 महीने, 18 घंटे काम मतलब सीखता। 18 18 घंटे बैठ करके मैंने उस काम को सीखा, एडिटिंग करना। अच्छा। कौन सी फाइल, कौन सा ऑडियो, मतलब वो सारी चीजें थोड़ी सी इल्म में थी, टेक्नोलॉजी थी। कंप्यूटर को पहली बार देखा, माउस को मैंने पहली बार टच किया। अच्छा। मैंने 8 महीने, 1 साल लगभग उस काम को सीखा, और कंटिन्यू 16 से 18 घंटा और 20 घंटा बैठ करके सीखा। माशाल्लाह। ना रात का ना दिन का, कोई सुकून नहीं, काम किया। सही सही। फिर वहां से आगे बढ़े, 5 साल 6 साल मैंने काम भी किया। काम करने के बाद शादी हुई, शादी के बाद फिर मैंने अपना कैमरा लिया। उस वक्त जब एचडी शुरुआत था, तो हम्म। काफी लोगों ने ये तंज किया कि ये कौन सा कैमरा ले लिए, इसमें कार्ड लगता है और ये उड़ जाएगा, क्योंकि उस जमाने में टेप वाली कैसेट चलती थी। अच्छा जो अच्छा। टेप लगता था कैमरे ट्रेंड में, ट्रेंड नहीं था उस वक्त। डीवीसी, डीवीसी उसको बोलते थे, इतनी छोटी सी जी। वो कैसेट लगती थी। हाँ वो तो मैंने जिन देखी। लोगों ने सुना, सब ने डांटा, ये कार्ड वाला कैमरा लिए हो, ये सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तुमको बहुत शिकायत हो जाएगी। हर आदमी ने, मतलब अच्छा। मान के चलिए कि 50 किलोमीटर दूर तक के लोगों ने भी ऐसा कहा। मैंने ले लिया। लेने के बाद एक लौता मैं था जो एचडी कैमरा था मेरे पास, एचडी अच्छा। पैनासोनिक का लिया मैंने, यस। 2011 में एचडी पहला कैमरा पूरे एरिया का। लोगों ने तंज किया, हम्म। लोगों ने कमेंट्स किया, ये क्या ले लिया, गए तुम्हारा पैसा गया। तुमको लेना था तो वो वाला लेना था, दूसरी कंपनी का, सोनी का, पैनासोनिक का, मतलब दुनिया भर की उन्होंने नसीहत दी। हम्म। मैंने कहा मैंने जो ले लिया सो ले लिया, क्योंकि मैंने कुछ सोच कर लिया है। हम्म। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि ये चैनल एचडी होने वाला है, एचडी होने वाला है, एचडी होने वाला है। जैसे कि आज दिख हम्म। रहा है कि दुनिया एआई होने वाली है, हम्म। एआई होने वाली है, एआई होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। मैंने ये देख लिया कि दुनिया एचडी होने वाली है, तो ले लो। मैंने वो सोच के ले ली। 6 महीने के बाद हर आदमी आके मुझसे राय ले रहा है, कैमरा लिए हो भाई, कैसे चलाया जाता है हमको बता दो। हमने कहा वही कैमरा ले लो ना जो तुम बोल रहे थे। बोले नहीं, वही वाला जो आप लिए हो भाई वही लेंगे। मतलब जिन जिन लोगों ने हमको तंज किया था, समय। जो मुझे हम्म। तनकीद जो कर रहे थे, जो लोग तनकीद कर रहे थे, वो सब लोग आए और सब लोगों ने हमसे राय लिया, मशवरा लिया। कैमरा लेके आए, सारी सेटिंग हमसे करवाई, और तरीका सलीका हर चीज हमसे पूछा। तो हमने कहा बस इसीलिए मैंने लिया है कि आने वाला वक्त एसडी का है। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह बेहतर, लोगों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छी जबान, कामयाबी मिली, काफी मिला। लेकिन जो एक दिल के अंदर जो सपना था, बहुत बड़ा सपना, बहुत बहुत ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम बताएंगे, उस वक्त हम बताते थे कुछ लोगों को, तो हंसते थे। हंसना भी चाहिए ना,
कि एक लड़का जिसके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, जब दिन भर काम करता था तो रात में खाना जब लेकर के आटा दाल ये वो लेके सब खाना बनता था और खाता था, और ये बंदा अब इस तरीके से। तो लोगों के जहन है, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, अल्लाह आपको सिला दे, बिल्कुल ऐसी पूरी है। ईमानदारी से। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल। अल्लाह अगर आप चाह लेगा जरिया बनाएगा, आपको ला के देगा नहीं, जरिया बनाएगा आपको, इस रास्ते पे चलो, जहन आपका तब्दील कर देगा और आपको कामयाबी देगा। जैसे कि मैं अनपैसिव की बात करता हूं, मुझे अनपैसिव में किसी ने लाया नहीं है। कई लोगों से मैसेज मिला मुझे कि वो मिलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम्म। मेरा यूट्यूब चैनल पहले से था, 2017 में से अच्छा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। जी हम्म। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे एक मिलने वाले भी थे, काफी लोग थे, तो उन्होंने, मैंने ऐसे जिक्र हुआ, ये हुआ कि अनपैसिव के बारे में वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं, इस तरीके से। 2020 की बात है। तो आए, मैंने खुद बुलाया उनको अपनी दुकान, जहाँ पे हम्म। मैं, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग भी सीखता था, स्टिल फोटोग्राफी भी, वीडियो भी, सारी चीजें मैं करता था। हम्म। तो वो आए खुद मिलने, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, इस तरीके की कंपनी है और एप्लीकेशन बनेगा और ये है तो वो है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, $97 लग रहा है भाई, इसको आप ले लो, कर दो। मतलब इस तरीके से कि उनको मैंने कॉल करके बुलाया, मैंने कहा ऐसे है क्या, ये तो थोड़ा सा बता दो ना, पैसा तो दे रहा हूँ ठीक है, लेकिन है क्या चीज, नॉलेज भी होना कम से चाहिए। कम ये तो बता दो। हाँ, नॉलेज भी ये होना भी तो चाहिए। जानकारी है ना। जी जानकारी जी भी जी, होनी थोड़ा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, लगा 2-3 महीने बस ऐसे ही अब लगा के बैठ गए, और ये हुआ कि बस लॉन्च होने वाली है। चाहिए। बस लॉन्च होने, मतलब ये चीज हमको जानकारी मिली कि लॉन्च होने वाली है, बस आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आ गए। किसी को लाओ किसी को मत लाओ, बस आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भैया, हम आ गए। फिर अपना काम करते रहे 2-3 महीने तक, अपना काम किए। ऐसा नहीं है कि मैंने काम किया अपना, मतलब लापरवाह थे ऑन पैसिव से, हकीकत में। कि ऑन पैसिव क्या है मुझे नहीं पता, बस आपने बताया ये चीज आने वाला है, ये चीज आएगा, आप ऐसे होगा, तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे कुछ मिलने जुलने वाले, मैंने हल्का सा जिक्र किया, बोले यार, मैंने ये भी बोल दिया भैया ऐसा है, कोई गारंटी नहीं है, जैसे मैंने लगाया आप चाहो तो लगा दो। हम्म। ऐसे करते करते करते, क्योंकि मैंने कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखलाया, साफ बात की, झूठ बोल करके कोई काम मैंने नहीं किया कभी भी। हम्म। धीरे धीरे फिर लोग आते गए। फिर मैंने अपने अहलिया की आईडी लगाई, फिर उनके नीचे भी काम किया। तो इस तरीके से अपनी बेटी, यानी कि जिसका नाम बिस्मा है, हम्म। आप जानते हैं, इसके नाम पे, अंसारी बिस्मा कफील। इसके नाम पे बिस्मा जी, जा प्रोडक्ट चैनल है जिसके नाम से। फिर चैनल। एक बेटे के नाम से, जी जी, एक बेटे के नाम से, क्या नाम है, अलाउद्दीन। अच्छा। घर में उसको हम लोग हसन कहते हैं जी। और अभी एक बेटा हुआ है, और 4 महीने का हो गया, 4 महीना सारे प्लस को का। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटे की जी जी मुबारकबाद। जी, शुक्रिया, जजाकल्ला। उसका नाम है सलाउद्दीन। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो जी, नाम बहुत तो तारीखी इसी रखे हैं। तरीके से। नाम बहुत तारीखी रखे हैं। जी 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 जी, है, मोहब्बत है उनसे। जी जी बिल्कुल। तारीखी जो, नाम अब है। उसके बारे में क्या जिक्र करना है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में क्या बिल्कुल जिक्र करना, वो तो बात की ऐसी। चीज है। बिल्कुल हमारे ऐसी। पास, हमारी जुबान में इतनी औकात नहीं है, कहा जाए सीधा सीधा, कि हम उनके बारे में कुछ कह सकते। सही बात, सही बात। तो जी, जी बिल्कुल। तो इस तरीके का था। फिर मैं धीरे धीरे एक्टिव हुआ। फिर वो मुन्ना बंजारा वाला मामला, जी जी। वो उन पर भी हम बात थे करेंगे। और हमारे जो, जी डिटेल्स से जी बात, जी हाँ जी, बात करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि जी, हम इसको हम जो स्टूडेंट की बात करते हैं, उन सब चीज़ों पे मेरे पॉइंट लिखे हुए हैं। आप स्टूडेंट कैसे थे? शरारती थे, खामोश थे, या कैसे थे? मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो किसी को भी नहीं लगता। असल में जो पता है, उसकी अहमियत नहीं पता नहीं, होनी हमारे चाहिए जो बच्चों को। बच्चों को जो पता नहीं। हमारे टीचर थे, मैं सही बताऊं, मैं 6 में फेल हो गया था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और 11वीं चलिए, में आ गए? कोई बात नहीं। हाँ,
मैं कल लगता मैं नहीं है सही कि बता रहा हूँ। कभी फेल हुए होंगे तो। नहीं नहीं ये- हुआ हूँ। अच्छा। उसका मसला क्या था कि मैं कीटगंज में रहता था, हम्म। मतलब कि इलाहाबाद का एक किनारा हिस्सा था, हम्म। और स्कूल दूसरे किनारे पे था। हम्म। उम्र के हिसाब से साइकिल वकील भी परमिशन नहीं थी कि साइकिल से चले जाओ, पैदल जाते थे। अकेले हो नहीं नहीं, रिक्शे से आता था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उस जमाने में 3 रुपए या 5 रुपए शायद लगता था रिक्शे का, हम्म। तो वो भी महंगा था। अच्छा। 5 रुपए माने रखता है भाई, 92 की बात है। इंडियन। तो 5 रुपए भी महंगा था, तो फिर मैं कम आया स्कूल, जिससे मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और मैं फेल हो। फिर उसके बाद मैं स्कूल से करीब 1 किलोमीटर करीब में आ गया, और हम्म। एक जिम्मेदारी मुझे मिल गई। उस्मान सिद्दीकी साहब थे हमारे क्लास टीचर, हम्म। नेक्स्ट ईयर। वो फारसी और उर्दू पढ़ाते थे। हम्म। फारसी और उर्दू पढ़ाते थे उस्मान सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने मुझे मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर बन गए, अब क्या करोगे तुम, अब तुमको सबकी अटेंडेंस लेनी है, ना कि तुम भागो। अब मुझे डेली आना पड़ा स्कूल, हम्म। और फिर डेली स्कूल जाना जाना पड़ता था, और मैं फिर पढ़ाई किया, फिर फेल नहीं हुआ फिर। हम्म। और सही। उस्मान साहब ने ही मार के प्यार से, दोनों तरीके से, मार के भी प्यार से भी, मुझे फारसी के बारे में भी काफी चीजें बताई। हम्म। जैसे कि शादियों में हम लोग जाते हैं, कहते हैं शीरमाल, हम्म। शीरमाल। जी अब जी वो मैं परेशान, शीरमाल क्यों नाम पड़ गया, वो पूछते थे ना कभी कभी इस तरीके के, ये फारसी का अल्फाज है। तो वो बोलते थे शीर माल का मतलब हुआ, शीर मतलब दूध, माल मतलब मलना। शीर माल, दूध से मली हुई रोटी। वो एक बड़ी सी मिलती है ना, बन होता है जो बेकरीज में मिलता है, उसको शीरमार बोलते हैं हम। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बनती है, इतनी हाँ। छोटी सी नहीं, अच्छा अच्छा, वो शीर माल। तो हमारा बड़े वाला होता है जरा। हाँ ठीक कैसे है। बना। हाँ। तो उन्होंने मार मार के मेरी उर्दू का जो तलफ्फुज है ना, वो ठीक किया। वो सुधरवाया। सही। क्लास 6 में थे, मैं तब से बता रहा हूँ। हम्म। उर्दू और फारसी काफी उन्होंने मुझे मार के प्यार से दोनों तरीके से सिखाया। हम्म। अब ये समझ लीजिए, तो फिर मैं सुधरूंगा कि नहीं सुधरूंगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे। कितनी जुबानों में अबूर है आपको वैसे? बस ये उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने बताया ना, मुझे पढ़ने वढ़ने में नहीं लगता था। फारसी के बारे में, फारसी का बस कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने 2-3 साल पढ़ा है क्लास के हिसाब से। बेसिक्स बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीख, सही हो गया, सही हो हाँ गया। थोड़ा बहुत। हाँ। फेवरेट। मैं आर्ट में भी बहुत माहिर था ना उस वक्त में। अच्छा अच्छा अच्छा। आर्ट में अच्छा अच्छा अच्छा। जितनी भी कंपटीशन होते थे पूरे इलाहाबाद में, मैं सब जगह जाता था। हम्म। स्कूल सही। में भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए हैं आर्ट के लिए, हम्म। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स। बुक्स माशाल्लाह। वगैरह मिलती थी, हम्म। गिफ्ट में, स्कूलों में बुक्स ही मिलती थी। हाँ आपने पहला नंबर जीता, ये आपको बुक्स, उर्दू की बुक्स थे, पेंसिल, पेन, रबर, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीजें मिलती थी, और क्या, जी बिल्कुल कैश बिल्कुल। थोड़ी मिलते थे। हमारा, मैं अगर अपने स्कूलिंग की बात करूं तो हम उस वक्त जो इब्तदाई स्कूलिंग है, जो 4 5 तक, उसमें वो तख्ती होती थी। आपको पता हो, हाँ हाँ। तख्ती में कलम से, उसमें वो एक जी जी जी। गाची लगती, मिट्टी होती थी, गाची लगाते थे। तो और हाँ लगा के फिर हाँ, उसको। तो उसका उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपकी लिखाई, जिन लोगों ने वो यूज की है, हाँ हाँ। उनकी लिखाई काफी अच्छी रही है। और ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा स्कूल के दिनों में? फेवरेट सब्जेक्ट मैंने बताया ना, आर्ट। हम्म। अच्छा, आर्ट ही। आसान था मेरे लिए, अच्छा आसान था मेरे लिए, बिल्कुल सीधा साधा मामला। अच्छा अच्छा। सही और सही। मैथ, मैथ में ज्यादा वो थे हम। फेवरेट टीचर कौन से थे? वही उस्मान साहब? मैंने उस्मान साहब, और उसके बाद जो ट्यूशन जाते थे, हम्म। तो मोहम्मद अंसार अंसारी थे, उनका हम्म। नाम था पूरा। तो वो पढ़ाते थे मैथ्स और साइंस। सही सही। मैथ्स में बहुत ज्यादा बेहतर था, साइंस में कमजोर था। तो ये स्कूलिंग एक ही स्कूल में आपकी हुई है, यानी या चेंज करते रहे हैं नहीं, तो? उसके पहले मैं कीटगंज में ही पढ़ता था बचपने से। हम्म। और कीटगंज में, इलाहाबाद में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहां पढ़ता था। फिर वहां से मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ नानी के यहाँ जब आया मैं, हम्म। तो मैंने बताया ना वालिद साहब का इंतकाल हो गया, हाई स्कूल में था, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। साल खराब हुआ। हम्म। उसके बाद मैंने प्राइवेट में भरा, जी मतलब बिल्कुल। कि भाई अब मैं डेली स्कूल जा नहीं सकता ना, जी। मुझे घर भी देखना है, शॉप भी देखना है, नहीं जा सकता।
तो मैंने प्राइवेट में फॉर्म भरा। तो फिर आगे की जितनी भी पढ़ाई की मैंने, वो सब प्राइवेट से की। बिल्कुल घर बिल्कुल। बैठे जिसको कहा जाए, बिल्कुल खाली बिल्कुल। एग्जाम देने। जो जो एक कॉलेज की भी आप बता रहे हैं वही सब प्राइवेट हुआ, संगीत का आप बता हाँ रहे जी हैं। जी जी सही जी। सही है, सही हो गया। तो केवल एग्जाम देने जाना होता है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट इसी को। अच्छा कफील भाई, आपसे बातें बहुत ज्यादा होंगी बट हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, और बात होगी आपके एक्टिंग जो आपने की उसके बारे में बात होगी, म्यूजिक के बारे में बात होगी, सिंगिंग के बारे में बात होगी, और पैसिव के बारे में बात होगी, और मुन्ना बंजारा के बारे में बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। और नेक्स्ट पार्ट में आप जो लोग हमें देख रहे हैं और ये इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और काफी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बट हमने शो का टाइम 30 मिनट्स रखा है ताकि सब लोग इसको देख सकें, ज्यादा लंबा नहीं रखा। तो थैंक यू वेरी मच आपका, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जी हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।